नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप एक एडवोकेट हो जो कि प्रैक्टिस करते हो, अगर आप एक लॉयर हो जो कि एडवोकेट बनना चाह रहे हो और कोई भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेली लाइफ में ना वकीलों के जीवन काल में बहुत सारे स्ट्रगल्स उनको देखने को मिलते हैं। एक तो आपस की कम्युनिटी के अंदर भी, एक तो बार और बेंच के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं वो वाले प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और अगर कोई बार काउंसिल के अंदर, बार एसोसिएशन में या उनकी कम्युनिटी में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो सभी वकीलों को अपना एकता दिखाते हुए साथ खड़ा होना पड़ता है। कुछ कुछ जगह पे यह भी हो सकता है कि हमारा वकील भाई गलत है, लेकिन फिर भी उनको हमारे को साथ देना पड़ता है। कुछ कुछ जगह पे हमें लगता है कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, तब भी हमारे को गलत ठहराया जाता है। उस केस में भी हम सभी लोगों को साथ खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसे ही एक ये मामला सामने आया है। यहां पर 28 वकीलों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा गया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, वो केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के द्वारा ही चलाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मतलब क्या होता है? या तो हाई कोर्ट या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स होती है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलानी है तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही चलाएंगे एज पर दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। इनफैक्ट हर एक हाई कोर्ट के अपने अपने रूल्स होते हैं। उन रूल्स के हिसाब से यहां पर जो हाई कोर्ट साहब है वो अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रन करते हैं। तो ये अपना मामला है 26 जुलाई 2024 का। यहां पे 26 जुलाई 2024 को मामला यहां पे जजमेंट आया है। ये हाई कोर्ट ऑफ केरला की अगर मैं बात करूं, यहां पे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई गई है। मैं वकीलों के नाम की बात करूं तो ये सब वकीलों के नाम है। यहां पे सबके खिलाफ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई गई है। यहां पे आपको 29 नाम दिख रहे होंगे, बट यहां पे जो मुकदमा चलाया है और जो मुकदमा ऑर्डर करा है वो 28 वकीलों के ऊपर करा है, 2 से लेकर 29 लोगों के ऊपर। पहले वाले वकील साहब के ऊपर नहीं करा है। ठीक है जी। ये जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी है। इसकी ऑफिशियल कॉपी अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा, वहां पे मैं आपको ये जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहां पे मामला क्या था? मामला ये था, पहले आपको ये पूरी कहानी बता देता हूं। ये सारी की सारी कहानी है, ठीक है। मैं यहां पे बता देता हूं कि जो अपना पिटीशन के अंदर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वकीलों के ऊपर, ठीक है। ये पूरी की पूरी कहानी है जो आपको समझ में आएगी। देखो, सेक्शन नंबर 15 क्लॉज 2 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, आर्टिकल नंबर 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सारे धाराओं को ध्यान में रखते हुए वकीलों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई गई है। और एक ना रूल नंबर 7 भी होता है, एक रूल नंबर 7 भी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ना पता होने चाहिए कि अगर हम एक एडवोकेट है तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है तो कहां पे चलती है, कौन सी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होता है, कौन सी धाराओं के तहत ये प्रोसीडिंग चलाई जाती है। रूल नंबर 7 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, हाई कोर्ट ऑफ केरला रूल्स। जैसे मैंने कहा था ना, हर एक हाई कोर्ट के अपने अपने रूल्स भी बनाए होते हैं। हाई कोर्ट के पास पावर होती है, तो ये वो वाले रूल्स हैं जो बना के रखे हुए हैं। कहानी का मतलब यह है कि एक सीजेएम साहिबा की कोर्ट थी। महिला अपनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहिबा थी, उनका सीजेएम थी, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक व्यक्ति के ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी। बहुत सारे वकील आए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 200 से ज्यादा वकील थे। देवर अराउंड 200 इन दी नंबर्स ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है। और ये सभी लोग अपना चाह रहे थे कि जो महिला अपना जज साहिबा हैं वो अपना ऑर्डर पास करे उनके फेवर में, जैसा वो चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा होने से पहले या फिर महिला जज साहिबा ने कुछ बोलने से पहले ही उनके द्वारा, ठीक है, तो सीजेएम की कोर्ट में शाउटिंग होने लगी, स्लोगन्स रेज करने लगे, अब्यूजिव लैंग्वेजेस का यूज करने लगे। सारे के सारे एडवोकेट्स, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करा गया, ऐसा ये इनकी कंप्लेंट के अंदर लिखा है। जो सीजेएम साहिबा ने अपनी खुद कंप्लेंट तैयार करी है और ऑनरेबल हाई कोर्ट को बोला है कि प्लीज आप संज्ञान में लीजिए। तो हाई कोर्ट साहब ने अपना इस कंप्लेंट को संज्ञान में लिया और ये सारी कंप्लेंट को पढ़ा। और यहां पे कंप्लेंट में यह भी लिखा था कि पुलिस भी वकीलों को रोक रही थी कि भाई ऐसी हरकतें आप मत करिए और ऐसे एडवोकेट्स आप ये चीजें मत करिए, क्योंकि ये जज साहिबा की कोर्ट है और ये जज साहिबा है। आप ऐसे 200 से ज्यादा क्वांटिटी में वकील लोग आओगे तो ये बहुत गलत बात होगी। लेकिन ऐसा कंट्रोल में मामला नहीं आ पाया और जो उनके फेवर में जो वो चाह रहे थे कि जज साहिबा हमारे फेवर में जो जजमेंट दे या कोई फैसला सुनाए, यहां पे ये भी बोला गया कि भाई मैं उनको बताने वाली थी कि भाई मेरी बात तो सुन लो, ठीक है, मेरी बात तो सुन लो। कि उनका मामला था कि भाई जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करो। व्हेन आई वाज अबाउट टू रिप्लाई, जब जज साहिबा ने बोला कि मैं रिप्लाई करने वाली थी इनकी बात का, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं। ऑन द अदर हैंड वो लोग अपना शाउटिंग करने लगे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगे। सुबह 11 बजे की यह बात है
और इस वजह से यहां पे मजबूरन सीजेएम साहिबा को अपना जो वकील लोग दिखे, और यहां पे ये भी बताया गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, वीडियो के अंदर साफ यहां पे नजर में आया है कितने सारे एडवोकेट थे, तो चुनिंदा एडवोकेट के नाम निकालते हुए 200 में से 29 वकीलों के नाम निकाले और 28 वकीलों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई गई, और उनको पनिशमेंट के रूप में ये 6 महीने तक दे आर विलिंग टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड नीडी ऑफ द कंटेम्प्ट कमिटेड बाय देम, कि आप लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है तो हम आपको ऑर्डर देते हैं कि आप अपनी जो भी केस आप लड़ाई करोगे, जो भी केस को प्रोसिक्यूट करोगे, वो 6 महीने तक आप फ्री में प्रोवाइड कराओगे। 6 महीने तक आप क्लाइंट से पैसा नहीं लोगे, और कोई भी कोर्ट के अंदर जब आप अपीयर हो रहे होंगे सारे के सारे वकील, तो जो जज साहिबा होंगे या जो कोई भी जज साहब होंगे, पहले वो ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो वकील साहब हैं ये प्रो बोनो के बेसिस पे आए हैं, यानी कि फ्री लीगल एड के बेसिस पे आए हैं, या पैसे लेकर एक अपना एज अ वहां पे अपीयर हुए हैं। तो ये बात को यहां पे एज अ पनिशमेंट के रूप में इन सभी वकीलों को एक पनिशमेंट दी गई है। अब आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकीलों ने किया, ऐसा एलिगेशन में लिखा हुआ है, ऐसा कंप्लेंट के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी साफ दिखाई दे रहा है, तब जाके हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पनिशमेंट का ऑर्डर पास करा। तो ये जो पनिशमेंट है क्या कितनी हद तक ठीक होगी, कितनी हद तक ठीक नहीं होगी, या फिर यहां पे एक बात और भी है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगी, अनकंडीशनल माफी भी मांगी कि हां हमारी गलती है, हमने ऐसे गलत बर्ताव करा, हमने ऐसे गलत एब्यूजिव भाषा का इस्तेमाल करा, उसकी हम गलती मानते हैं। उसके बाद भी यहां पे हाई कोर्ट का एक इंटरप्रिटेशन ये था कि भाई आपने बहुत गलत इसलिए करा है क्योंकि वो जज साहिबा थी और वहां पे अपने भद्दी भाषा का इस्तेमाल करा, तो इसमें केवल आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करते हुए केवल माफ कर देना ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम आपके ऊपर 6 महीने के तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का चार्ज लगाते हुए फ्री लीगल एड आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ये बहुत जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। 6 महीने तक आपको एक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, फ्री लीगल एड आपको पुअर एंड नीडी लोगों को प्रोवाइड करा, जिसको हम प्रो बोनो भी बोलते हैं, प्रो बोनो फ्री लीगल एड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब काम आपको करना पड़ेगा और उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, एज अ पनिशमेंट के रूप में आपको ये करना पड़ेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो गया है कि 28 वकीलों को यहाँ पे हाई कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई है, ये गलत है, और इसके ऊपर सारे के सारे जो बार एसोसिएशन है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अप्रोप्रिएट तरीके से प्लीज बताते रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा कि यहाँ पे ऐसा एक मामला दर्ज हुआ है, और ये मुझे लगता है कि एक यूनिक पनिशमेंट दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बदले में, जो मैंने अभी आज तक तो कभी सुनी नहीं है कि 6 महीने तक आपको फ्री लीगल एड के तौर पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे वीडियो के माध्यम से आपको लोगों को एक अपडेट भी देनी थी। तो आपको ये बात समझ में आने के बाद में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर, हर एक व्यूअर की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि वो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ओपिनियन जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ऐसी अपडेट्स मैं आपको डेली बेसिस पे देता रहता हूं, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वह सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।